प्रदेश का किसान डरा हुआ है। डर की वजह है बेरहम मौसम। मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों के महीनों की मेहनत और सपनों को रौंद दिया है। किसान की सोने जैसी फसल पानी में मिल गई। मौसम में हो रहे बदलाव हर किसी के लिए राहत नहीं लाते। कुछ के लिए बेमौसम बारिश चिंता का विषय बन जाती है। एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कुरुक्षेत्र से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां अन्नदाताओं का पीला सोना गेहूं बारिश में भीग गया। ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के सामने वीआईपी घाट से सामने आई है। यहाँ पड़ी गेहूं प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। अभी लेबर नहीं है, ना ये तुलाई और साफ नहीं हो रही, ऊपर से बारिश आ रही है और यहीं पे भीग रही है, मतलब कि उठाव नहीं हो रहा। ये नीचे पड़ी, अगर ऊपर साइड में नीचे जगह नहीं है, मतलब कि उठान नहीं हो पा रहा फसल का। जैसे सरकार उठा नहीं रही है, सारी मंडी में कट्टे ऐसे रखे हैं, मतलब कि ये सड़कों पे पड़ी है जो अनाज तोलने के लिए रखा है। मतलब कि अब ऊपर से बारिश आ गई है तो ये खराब हो रहा है। यहाँ पे बरसात का पहले बरसात हुई थी खेतों में, तभी उससे बहुत नुकसान हो चुका था। अभी यहाँ पे पड़ी हुई और ख़राब हो रही है, वो फिर बोलेंगे गिल्ली अभी खरीदनी होगी, उसमें नुकसान तो हो गए। 7,48,000 क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है, जिसमें से उठान 2,76,820 क्विंटल के करीब हो गया है और 37% 38% के करीब हमारी लगभग लिफ्टिंग हो गई है। बारिश हुई है, अभी इतनी बारिश से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर दोबारा लंबे टाइम तक चलती है तो उससे दिक्कत रहेगी। वहीं करनाल में भी किसान हर दिन की तरह मंडियों में गेहूं लेकर आ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बरसात ने किसानों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। आसमानी आफत से गेहूं भीग गया, जिसे बचाने के लिए जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे। मंडी के अंदर गेहूं जब किसान लेकर आया था तो वो सूखी हुई थी, लेकिन अब बारिश के कारण आप देख सकते हैं गेहूं गीली हो गई है। और मंडी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि जो गेहूं खुले में रखा हुआ है वो भीग रहा है, क्योंकि तिरपाल ज़्यादा नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कनक यहाँ पर भीग रही है और इसका खामियाजा जो है वो किसानों को भी भुगतना पड़ेगा, आड़तियों को भी भुगतना पड़ेगा। और पानी आप देख सकते हैं कि मंडियों के अंदर जमा हो चुका है। लेबर शेड के अंदर बैठ गई है, फिलहाल वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि बारिश के कारण ना तोल हो रहा है, ना ही उठान हो रहा है और ना ही गेहूं की सफाई हो रही है। बारिश लगातार बढ़ रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि बारिश कब थमती है और जो किसानों को ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। वहीं किसानों ने सरकार से मांग की है कि मंडियों में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी हर स्थिति से निपटा जा सके। सरकार को करना चाहिए, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जी, किसान को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए जी, मंडी की तरफ अपनी फसल लेके आता है जी। इसी तरह जींद के खटकड़ गांव में ओलावृष्टि होने से किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर मौसम की मार ने किसानों की मुसीबतों में इजाफा करने का काम किया है। उस किसान के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिसकी महीनों की मेहनत पर बारिश का पानी फिर गया हो, जिसके खेतों में ही नहीं बल्कि दिलों पर भी ओले गिर गए हो। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक, करनाल से हिमांशु, जींद से परमजीत की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से बारिश ने रखी हुई फसलों को भिगो दिया और वो किसान जिसकी मेहनत, साल भर की मेहनत जो थी, वो पूरी तरह से भीग गई, पानी में बह गई। आइए आपको दिखाएंगे हम 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों की। ये देखिए, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल की मंडियों की ये तस्वीर है। ये वो 4 जगह हैं जहां पर मौसम को लेकर जो आशंका जाहिर की गई थी वो सच साबित हुई। बारिश हुई, कहीं पर ओले भी पड़े और ऐसे में जो फसल थी गेहूं की, बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में रखी हुई थी, पूरी की पूरी फसल भीग गई है। कोई व्यवस्था कहीं पर इन फसलों को बचाने की नहीं थी।
तो ये 4 मंडियों का हाल आप देख सकते हैं, किसान की मेहनत पर किस तरह से पानी फेरा है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। करनाल से हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जींद से परमजीत पवार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हिमांशु, आपके पास हम आएंगे। जिसका डर था वही हो गया, मौसम को लेकर आशंका जाहिर की गई थी, बारिश हुई। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है, कितनी फसल होगी जो पानी पानी हो गई? देखिए, नुकसान हुआ है, किसानों को भी नुकसान हुआ है और आड़तियों को भी नुकसान हुआ है और मजदूरों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल काम डबल हो गया है, क्योंकि जब मंडी के अंदर गेहूं आई थी तो वो सूखी हुई थी, लेकिन बारिश के बाद गेहूं भीग गई है। अब किसानों को दोबारा से उसी गेहूं को सुखाना होगा। ये करनाल की अनाज मंडी हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ से अनाज मंडी चौक है, क्योंकि लिफ्टिंग की समस्या आई है। मजदूर आज एक बार फिर से सुबह से ही काम पर लग गए हैं। जब से बारिश हुई थी काम ठप पड़ गया था, क्योंकि ना ही तिरपालों की ज्यादा व्यवस्था थी और ना ही उठान की समस्या थी। पानी आप देख सकते हैं अभी भी भरा हुआ है। एक निकासी की जो समस्या है अनाज मंडी में वो देखने को मिलती है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पानी सूखा नहीं है, जिसके कारण जो ये बोरियां हैं यहाँ पर भीगती हुई नजर आ रही है। काम डबल इसलिए हो गया है क्योंकि प्रशासन और सरकार उस गेहूं को कतई नहीं खरीदते हैं जो गीली होती है, क्योंकि गीली गेहूं खराब हो जाती है। ये आप देख सकते हैं बोरियां खराब हो रही हैं क्योंकि पानी यहाँ पर जमा है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा, आड़तियों को भुगतना पड़ेगा, मजदूरों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं बोरियों को वापस निकाला जाएगा। निकालने के बाद दोबारा से सुखाया जाएगा और किसान इसी चिंता के अंदर है कि एक तरफ जब उसकी गेहूं की फसल खेतों के अंदर थी तो वहां पर भी वो झड़ गई थी, नीचे बैठ गई थी, खराब हो गई थी। अब मंडी में वो लेकर आया है तो एक बार फिर से बरसात हो गई है। कुछ मजदूर हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कल जो बारिश हुई है उसका कितना नुकसान होगा? काम डबल हो गया होगा? काम तो डबल हो ही गया जी, काम डबल हो गया। अभी भरा हुआ कच्चा है, उसको तो फिर दोबारा पलट के सुखाना पड़ेगा। ज्यादा तो काम हो ही गया है। नुकसान आपको भी, किसान को भी। किसान को तो ज्यादा नुकसान है। तो सुबह से ही काम पे लगे हुए हैं सब? जी सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह से ही लगे हुए हैं। बोरियां निकाल कर दोबारा सुखाना है, फिर बोरिया पलटना है, ये सब। ये एक बड़ी समस्या। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, ये बताइए कि ये है। जितनी भी बोरियां यहाँ रखी हुई हैं गेहूं की जो आप दिखा रहे हैं, जो भीग गई हैं, ये सारा गेहूं खरीदा जा चुका है या ये खरीद के लिए लाया गया था? देखिए, दो बातें होती हैं। जब आप मंडी के अंदर गेहूं लाते हैं, वो सूखा हुआ है, आपने उसका तोल करवाया, खरीद एजेंसी ने उसकी खरीद कर ली और उसके बाद उसे बोरियों में डाल दिया गया। लेकिन बारिश हो गई, वो गेहूं अगर गोदाम में जाएगा तो वहां पर जो खरीद एजेंसी थी, अगर हैफेड थी तो हैफेड के अधिकारी मना कर देंगे कि गीला गेहूं हम नहीं लेंगे। अगर फूड सप्लाई खरीद एजेंसी है तो वो मना कर देगी कि हम गीला गेहूं नहीं लेंगे। गोदाम से वो गेहूं वापस आएगा और जिस बोरियों में वो गेहूं था इसी तरीके से गेहूं को फैला दिया जाएगा और फिर दोबारा से सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद दोबारा बोरियों में डाला जाएगा। तो जो काम 1 घंटे में हो रहा था, 1 दिन में कंप्लीट हो रहा था, उसमें अब 2.5 दिन लगेंगे। तो ये परेशानी हो जाती है बारिश के कारण और इसका खामियाजा ना सिर्फ किसान को भुगतना पड़ता है, आड़तियों को भुगतना पड़ता है, मजदूरों को भुगतना पड़ता है। हिमांशु, ये भी बताएं कि ये जो भीगी हुई फसल है इसको सुखाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसान की है, ये जिम्मेदारी आड़तियों की है, मंडी की है, किसकी है? ये जिम्मेदारी किसान की भी होती है, क्योंकि तब तक खरीद नहीं होती है जब तक मॉइस्चर 12 ना आ जाए, यानी कि जो गेहूं की नमी होती है वो 12 ना आ जाए। अगर नमी 12 से ज्यादा होगी तो फिर
खरीद एजेंसियां, चाहे वो हैफर्ड हो या फूड सप्लाई हो, वो गेहूं नहीं खरीदेंगे। और इसको सुखाने के लिए मजदूर लगातार काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, वो यहाँ पर अभी भी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आड़ती जिसके पास किसान अपनी गेहूं की फसल उतारता है, तो जिम्मेदारी तीनों की होती है, उसी के बाद गेहूं की खरीद करेंगी। जब तक गेहूं की जो नमी है वो 12 नहीं आ जाएगी, क्योंकि अगर 13 या 14 नमी रहेगी तो फिर कट लग जाता है प्रति क्विंटल 215 रुपए के आसपास, क्योंकि 2125 रुपए समर्थन मूल्य है, तो उसके आसपास का कट लग जाता है। तो ये परेशानी किसान को उठानी पड़ती है। ठीक है हिमांशु, आप रहिए हमारे पास, आएंगे हम आपके पास दोबारा, लेकिन इसी बीच हम चलेंगे जींद। हमारे संवाददाता परमजीत पवार को हम देख सकते हैं, जींद में मौजूद हैं। परमजीत, एक कहावत है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। यहाँ अनाज मंडी में गेहूं लाते ओले पड़े। ये बताइए, बम्पर फसल आई थी, क्या नुकसान भी बम्पर हुआ है? बिल्कुल अजिता, देखिए हर बार किसान को मौसम की मार से दो चार होना पड़ता है, और वहीं जींद जिले में जो है कल ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण से जो किसानों की गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई का सीजन शुरू है और कटाई चल रही है, तो वो गेहूं बिल्कुल खराब हो गए। किसानों का कहना है कि लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो उस कारण से जो गेहूं की फसल है उसको काफी नुकसान हो रहा है। और हालांकि मैं मंडी की बात करूं तो 3 करोड़ रुपए की लागत से मंडी में शेड बनना था, लेकिन अभी तक वो शेड नहीं बना है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो लबालब जो है मंडी गेहूं से भरी हुई है, कहीं भी जो है पैर रखने को जगह नहीं है, इतना गेहूं अब की बार मंडी में पहुंचा है। हालांकि जो मंडी का मेन गेट है उसके बाहर तक गेहूं जो है पहुंच गया है। तो अब की बार बात करें पूरे जिले की, अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो 43 लाख क्विंटल जो है मंडियों में गेहूं की फसल पहुंची है, और पिछले साल से ज्यादा अब की बार बम्पर पैदावार हुई है। वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता के लकीर जरूर है, क्योंकि देखिए सरकार ने जो वादा किया था कि 72 घंटे में किसान खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो वादा जो है कहीं न कहीं हवाई होता नजर आता है। बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये भी है परमजीत, कुल मिलाकर जो हम देखते हैं मंडियों की स्थिति, तो 2-3 ही चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत होती है, उन्हीं को दुरुस्त नहीं किया जाता। एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि शेड की व्यवस्था की जाए, या अगर फसल आती है तो मौसम का प्रभाव ना पड़े, उसको कवर कर दिया जाए, ढक दिया जाए। तो क्या फसल को ढकना इतना बड़ा काम है कि पूरा सीजन निकल जाता है, पूरी खरीद बीत जाती है, बावजूद इसके वो काम नहीं होता है? नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? बिल्कुल, देखिए पहले भी जब सरसों की फसल थी, जब बारिश आई थी तो मंडियों में वो भीग गई थी। हमने सूर्य समाचार पर ये जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, और यही आलम जो है गेहूं की फसल का है, क्योंकि अगर बारिश तेज आ जाती है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का वो शेड नहीं है, और जो किसान है वो खुद अपने घर से तरपाल या फिर यहाँ के पल्ली लेके आते हैं जिसको ढकने के लिए। तो प्रशासन द्वारा जो दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आ रहे हैं। और देखिए प्रशासन दावा किया था जो हरियाणा सरकार ने कि जो किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है मेरी फसल मेरा बिल के तहत, उसके जो मैं 72 घंटे में जो है किसान के खाते में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह गई हैं और एक सिंगल किसान के जिले में खाते में पैसे नहीं आए हैं। हालांकि किसानों को साथ में ये कहना है कि कुछ ऐसे किसान हैं जिनका पंजीकरण हुआ ही नहीं, तो वो अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, तो वो जो है अलग से अपनी फसल बेचेंगे आड़ती को। तो जो किसान है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से परेशान दिखाई दे रहा है, और जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे काफी नुकसान जो है किसानों को हुआ है। और जींद की मंडी की बात करें तो अब की बार जो है 43 लाख क्विंटल जो है गेहूं की पैदावार हुई है, बम्पर पैदावार हुई है, और 37 केंद्र बनाए गए हैं जहां गेहूं की खरीदारी की जाएगी। अलग अलग गांव में जो है गेहूं केंद्र बनाए गए हैं। अलेवा की बात करें, अलेवा की मंडियों में जो अलेवा गांव है उसकी मंडी है, उसके बाहर भी जो है अलग से एक केंद्र बनाया गया है वहां भी, यानी कि टोटल 37 केंद्र बनाए गए हैं जहां गेहूं की फसल की खरीदारी की जाएगी। और वहीं जो है किसानों का ये भी कहना है कि लगातार सरकार की तरफ से आप बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल परमजीत, हम आपके पास भी आएंगे दोबारा, लेकिन इसी बीच कुरुक्षेत्र से ये खबर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। अनाज मंडियों का दौरा करेंगे आदित्य चौटाला, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं आदित्य चौटाला। कुरुक्षेत्र में भी बीते दिन बारिश हुई है, ऐसे में मंडियों में रखा हुआ जो गेहूं है वो पूरा का पूरा बारिश में भीग चुका है। तो अब खबर यह आ रही है कि कुरुक्षेत्र में अनाज मंडियों का आदित्य चौटाला दौरा करेंगे। आदित्य चौटाला जो है वो हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं।
तो कुरुक्षेत्र में भी मौसम खराब हुआ, यहाँ पर भी बारिश हुई और ऐसे में वो गेहूं जो मंडियों में रखा हुआ था, पूरा का पूरा गेहूं यहाँ भी भीग गया है। और आइए चलेंगे अपने संवाददाता अशोक यादव के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। अशोक, यहाँ पर कितनी फसल होगी, कितना गेहूं होगा तकरीबन लगभग जो कि भीग गया है, और आदित्य चौटाला के दौरा करने से क्या फायदा होगा? जी देखिए, कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों की बात की जाए तो यहाँ पे 4 विधानसभाएं पड़ती हैं, लाडवा, शाहाबाद, पेवा और थानेसर। इन तमाम मंडियों में खचाखच गेहूं भरा हुआ था और कहीं न कहीं लाखों जो टन गेहूं है वो खराब हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने किसानों को साफ कहा हुआ है कि प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके एक एक दाने की भरपाई करेगी। तो जाहिर है, जिस तरह से कल पश्चिमी विभोर आया, पश्चिमी विभोर के बाद मौसम गड़बड़ाया, तो मौसम की वजह से जो खुले में अनाज पड़ा हुआ था, जो लिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से ये खुले में अनाज भीग गया और किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हुई है। जिसको देखते हुए आज हरियाणा कृषि के जो बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला वो शाहाबाद से दौरा शुरू करेंगे। शाहाबाद, लाडवा, पेवा, थानेसर और फिर उसके बाद तमाम जो अनाज मंडियां उनका दौरा करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से आदित्य चौटाला को अभी हाल में ही ये उनका पहला दौरा होगा और अभी हाल में ही उनको जो कृषि विपणन बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया गया, तो हरियाणा के जो कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन है आदित्य चौटाला, वो तमाम मंडियों का दौरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक। और ये तस्वीरें देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा दें, ये कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। जहां तक नजर जाएगी दूर दूर तक आपको गेहूं ही गेहूं नजर आएगा, गेहूं की बोरियां भरी पड़ी हैं। और लगातार सूर्य समाचार ने ये तस्वीरें दिखाई हैं कि गेहूं की इस बार बम्पर फसल हुई, बम्पर आवक हुई, मंडियों में पैर रखने की जगह नहीं बची। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी किसानों को आई वो थी जो उठान की रफ्तार थी, धीमी रफ्तार से जो उठान हुआ है, जो सुस्त रफ्तार से उठान हुआ है, और उसका नतीजा ये हुआ कि मौसम बदला, बारिश हुई और ये बम्पर फसल बम्पर तरीके से भीग गई है। और आइए हम चलेंगे वापस अपने दोनों संवाददाताओं के पास। हमारे साथ करनाल से हिमांशु नारंग बने हुए हैं और जींद से परमजीत बने हुए हैं। हिमांशु, ये बताइए कि सवाल मेरा यहाँ के लिए भी वही है जो मैं परमजीत से जानना चाह रही थी कि क्या फसल को बचाना, अनाज मंडी में जब आ जाती है फसल खरीद के लिए, उसको बचाना इतना बड़ा काम है कि पूरा सीजन खत्म हो जाए और वो काम ही ना हो और अगले सीजन में फिर वही दुश्वारियां रिपीट हों? देखिए, जिंदगी के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। अगर कोई करना चाहता है अच्छी नीयत के साथ तो वो काम हो सकता है और उसके लिए फंड भी आता है। लेकिन मंडी के अंदर स्थिति जब यही होती है, जब गेहूं आती है, गेहूं की आवक तेज हो जाती है, तो लाखों मीट्रिक टन जो गेहूं है वो अनाज मंडियों के अंदर होता है। शेड की व्यवस्था यहाँ है, लेकिन इतने शेड काफ़ी नहीं होते। ऐसे 6 शेड मंडी के अंदर हैं, लेकिन इतनी व्यवस्था काफ़ी नहीं होती है। साथ ही साथ तिरपाल जरूर होते हैं, वो आड़तियों के पास होते हैं। आप एक दायरे में तिरपाल को डाल देंगे, आप दूसरे दायरे में डाल देंगे, लेकिन बहुत सारी गेहूं है जो भीग जाती है। तो ऐसे में तिरपाल की व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए और तिरपाल कहीं से फटा हुआ ना हो। अगर फटा हुआ होगा तो फिर गेहूं की जो बोरियां हैं वो भीग जाएंगी या खुले में जो गेहूं पड़ा है वो भीग जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है हिमांशु, वो ये कि जो अनाज मंडियों की व्यवस्था है उसको एक बार जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको एक बार फिर से उसको रिविजिट करने की जरूरत है, एक बार फिर से उस पर विचार करने की जरूरत है और नए सिरे से उसको प्लान करने की जरूरत है व्यावहारिक तौर पर। मुझे ये बताइए, जो नुकसान हुआ है ये किसका नुकसान है? ये किसानों का नुकसान है या ये सरकार का नुकसान है या आड़तियों का नुकसान है? किसका नुकसान है? देखिए, काम डबल हो गया है और काम जब डबल हो गया है तो फिर समय जो कीमती है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि गेहूं तो सुखा ली जाएगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा 2 से 3 दिन का। अगर आज फिर से बारिश हो जाती, हालांकि अभी मौसम साफ है, कल भी मौसम साफ था, हमने तस्वीरें दिखाई भी थी, लेकिन शाम को अचानक से बारिश हो गई थी, तो बहुत जगह जो गेहूं गीली है उसे बोरियों से भी निकाला जाएगा,
जो गेहूं खुले में पड़ा हुआ था उसे भी सुखाने का प्रयास किया जाएगा। उसमें मजदूर भी लगेंगे, उसमें आड़ती भी परेशान होगा, किसान भी परेशान होगा, क्योंकि उसे यहाँ पर बैठना होगा। पहले वो खेत में बैठा, उसके बाद अब उसे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन जो ठेकेदारी है मजदूरों को वो उतनी ही मिलेगी जितनी उनकी मिलती है, यानी कि काम डबल होगा तो ठेकेदारी डबल नहीं होगी। किसान के लिए जो समय की कीमत है वो बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल हिमांशु, और हमें इसी बीच एक बार फिर से जल्दी से हम परमजीत पवार के पास भी चलेंगे। परमजीत, मेरे को आप ये बताएं जल्दी से कि वहां पर भी, क्योंकि गेहूं बहुत ज्यादा रखा हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में रखा हुआ है, इसको सुखाने की क्या व्यवस्था है और कितना समय इसमें लगेगा? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, अब गेहूं बीत गई है तो उसको सुखाने में टाइम लगेगा। जो लेबर है वो उसको सुखाएगी। देखिए पहले जो किसान है वो अपनी फसल को मंडी में लेके आता है और वो जो है यहाँ पे छोड़ के जो है गेहूं को डाल के चला जाता है। दूसरी बात, फिर वो अपने दोबारा से फसल लेके यहाँ आता है। और मैं आपको बताऊं, जब तक फसल नहीं खरीदी जाती तो वो फसल किसान की होती है और किसान को ही जो है इसका नुकसान होता है। हालांकि और किसी को उसका नुकसान नहीं होता, किसान को ही नुकसान होता है। जब तक किसान की फसल बेचे नहीं की तब तक वो किसान की है। तो मैं जाहिर सी बात ये है कि उसको सुखाने में करीबन 2 या 3 दिन लग जाएंगे। अगर तेज धूप निकलती है तो गेहूं की फसल है, जो गेहूं यहाँ पे रखा है वो जल्दी सूखेगा और जल्दी यानी कि एक बार फिर ये मौसम की मार किसान पर ही पड़ी है। परमजीत, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और परमजीत आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।